तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए मेरे दोस्त। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत प्यारा सा लेक्चर है। क्लास 10 का आपको डेली 4 बजे शाम को बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर, चैनल का नाम है, आप पता कर सकते हो बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। ये जो चैनल है, इस चैनल पर डेली 4 बजे शाम को 10th का क्लास चल रहा है, डेली ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। आज का जो हमारा लेक्चर है क्या है, इकोनॉमिक्स। इससे कि सामाजिक विज्ञान है, जो एसएसटी होता है मेरे दोस्त, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं। एसएसटी, ठीक है ना, एसएसटी। एसएसटी मतलब होता है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सोशल साइंस जिसको कहते हैं एसएसटी। उसका एक बुक पढ़ना है हमको, इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का एक चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, ठीक है। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था होता क्या है, ठीक है ना, उसमें विकास कैसे कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यह अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, जिसका हम लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं इस चैप्टर का, क्लास 10th के इस बार एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर ये आपको अर्थव्यवस्था क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही उठता है आपके लिए कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये प्यारा सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो अर्थव्यवस्था की बात करें, बहुत इजी है। देखिए, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। देखिए, समाज में बहुत सारे आर्थिक क्रिया होता है, बहुत सारा आर्थिक क्रिया है। जो आप समाज में रह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो एक अर्थ है अर्थव्यवस्था, समाज जो आपका टोला होता है, गांव होता है, कस्बा होता है, गली होता है, एक बनता है ना समाज जो बनता है, तो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग्य है, उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। या आप इस भी ये ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, क्या, आजीविका अर्जन करने के लिए प्रणाली है। तो यह तो नहीं, मेन आपका यह है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग्य है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको नीचे एक नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या एक नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। 91 17 82 30 62, यह मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। सतत विकास क्या है? देखिए, सतत विकास ऐसे विकास होते हैं, या सतत विकास की बात करें, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन सके, जारी रह सके, टिकाऊ बन सके। मतलब देखिए, आपको ऐसा विकास जो आज तो विकास करे, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए, जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर यह सोच के नहीं बनाते हैं कि हम उसमें रहेंगे, हम यह सोच के बनाते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी भी उसमें रहेगा। हम मंदिर बनाते हैं तो यह सोच के नहीं बनाते कि हम उसमें पूजा करेंगे, हम यह सोच के बनाते हैं कि ताकि आने वाला हमारा पीढ़ी जो होगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला जो हमारा संतान होंगे, वह उसमें पढ़ेगा, पूजा करेगा। उसी प्रकार से स्कूल कॉलेज बनाते हैं तो यह सोचकर हम नहीं बनाते हैं कि आज बनाएंगे कल खत्म कर देंगे, नहीं, वह ऐसा बनाएंगे ताकि वो टिकाऊ बन सके। क्या टिकाऊ, टिकाऊ मतलब टिक सके, ठीक है ना, अधिक दिन तक टिकाऊ रह सके, जारी रह सके, वो बहुत दिन तक जारी रह सके। ऐसा नहीं कि आज बनाए कल खत्म हो गया, नहीं, जारी रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट वर्तमान पीढ़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को भी आप पे ध्यान में रखा जाता है। यह सतत विकास, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि सतत विकास का मतलब जो होता है, वैसा विकास, वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ हो सके, टिकाऊ हो सके, ठीक है। और सतत विकास में न केवल वर्तमान में अभी के लिए सोच के बनाया जाता है, फ्यूचर सोच के भी बनाया जाता है कि आने वाला पीढ़ी के लिए भी यह काम आए, यह विकास जो आज किए हैं आने वाला काम है। मतलब ट्रेन जो बना, ट्रेन उस समय के सोच के बनाया गया नहीं, आने वाला पीढ़ी को देखकर बनाया गया कि भाई आने वाला पीढ़ी के लिए दिक्कत ना हो, दिक्कत के सामना ना करना पड़े। बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। तो ये सतत विकास ऐसे है, जो जारी रह सके, टिकाऊ हो सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, उसी को सतत विकास कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए, आर्थिक नियोजन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, ठीक है। तो राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार देश के
संसाधनों का विकास के कार्यों में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए, वह जो राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र मतलब होता है एक देश की बात कर रहे हैं, हमारा भारत राष्ट्र है, ठीक है ना? तो अगर इस राष्ट्र की बात करें, तो राष्ट्र की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, राष्ट्र की, हर एक देश की अपनी-अपनी आवश्यकताएँ होती है, तो उसी प्रकार से राष्ट्र की आवश्यकताएँ, ठीक है ना? तो राष्ट्र की आवश्यकताएँ के अनुसार देश के, क्या कहा? देश के संसाधनों के विकास की, क्या कहा? देश में बहुत सारे संसाधन है, कोयला है, पेट्रोल है, बिजली है, बहुत प्रकार के संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है, ठीक है ना? तो अनुसार, यानी आवश्यकताएँ के अनुसार देश के संसाधन की विकास के कार्यों में उपयोग करना, या उपयोग करना क्या कहलाता है? हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है? चलो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको प्यार से, आपको याद रखना, 4 बजे शाम को डेली 10th का क्लास चल रहा है। आप लोग ज्वाइन होइए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ए टू जेड का क्लास चल रहा है मेरे दोस्त, और टॉपर बैच भी स्टार्ट है। ये टॉपर बैच के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। टॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। यह क्लास रहेगा, इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? किसी देश में, किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में, यानी कि कोई भी देश की बात कर ले, भारत देश की बात कर लेते हैं, इसमें 1 वर्ष में कितना कमाया, ये देश कितना, जिस जीएसटी हम लोग जानते हैं, जीएसटी लगा हुआ है, हर एक चीज पर टैक्स वसूला जाता है। तो सरकार 1 वर्ष में कितना कमाया, वही कहता है। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि, अवधि मतलब समय होता है 1 वर्ष के टाइम में, तो अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं बहुत सारा उत्पादन करता है, बहुत सारा नए नए सामान मतलब बनाता है। ठीक है? जो सरकार वस्तु एवं सेवाओं के यहाँ पे मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, मौद्रिक मूल्य मतलब रुपए की बात कर रहे हैं, मुद्रा जानते हैं, मुद्रा पैसा, ठीक है ना? तो वस्तु एवं सेवाओं के योग, वस्तु क्या है? बाय द केस आप कोई चीज बनाया, ठीक है, उसको भी जोड़ के चलेंगे ना, भाई उसमें खर्चा हुआ 1 वर्ष में हम बनाए, जैसे कि अगर कोई चीज हम योजना बना दिए, ठीक है, कोई चीज अब सामान खरीद के रख दिए सरकार से, जैसे भारत सरकार क्या करेगा, विदेश से क्या करेगा, बहुत सारा चीज खरीद के रख देगा, ठीक है, आपके काम के लिए, ठीक है ना? तो आपको काम के लिए खरीदा किसी देश से, तो वो भी सामान भी तो वो मूल्य है ना। तो वस्तु, सेवाएं, मौद्रिक मूल्य के योग, तीनों को योग जोड़ेंगे, कितना रुपया हुआ, क्या कितना बजट बना, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो किसी देश के 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं, देश में गेहूं पर उत्पादन उत्पादन होता है, बहुत सारा चीज उत्पादन होता है, वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास, आप रिपोर्ट्स क्या है? देखिए, मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, यूएनडीपी, यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा है, ठीक है ना? तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, चलो इस पर बात करते हैं। ठीक है? मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, तो विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, जो क्या उसकी शिक्षा है, जैसे बहुत सारा देश है, उसकी हर देश में शिक्षा व्यवस्था अलग अलग है, वहां के देश में शिक्षित लोग क्या है, तो शैक्षिक व्यवस्था स्तर, ठीक है ना, स्वास्थ्य स्थिति, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जिसको कहा जाता है, एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। मैंने कहा, विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, प्रति व्यक्ति आय के लेकर, तीनों को मतलब जांचने पड़तालने के बाद एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग यूएनडीपी कहते हैं, यह बेसिकली एक लिस्ट जारी करता है, ठीक है ना, एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसको लिस्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्ट जारी करता है, जिससे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, कि मानव द्वारा जो विकास किया गया, यहाँ के मानव, हर एक देश का जो मानव है, वहां का देश का निवासी जो है, वह शैक्षिक है कि नहीं, ठीक है ना, शैक्षिक स्तर, उसके बाद स्वस्थता, मतलब स्वस्थ है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, स्वस्थता व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या करते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जिसको कहते हैं, एक विशेष रिपोर्ट जारी करता है, या एक चिट्ठी जो होता है, एक पर्ची जारी करता है, सब देश का अलग अलग, ठीक है ना, तो एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले।
चलिए, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय बहुत इजी है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जिससे देखिए, हमारे देश का लगभग मान लेते हैं, हमारा देश का 20,000 करोड़ रुपया एक साल का इनकम है। मान लेते हैं 20,000 करोड़, ठीक है ना? इस प्रकार से बहुत 20,000 करोड़ मान लेते हैं। 20,000 करोड़ हमारे पास, 20,000 करोड़, ठीक है। 20,000 करोड़ की बात कर लेते हैं, लगाते हैं जीरो, अब देखते हैं कितना जाता है। दाएं दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ में जनसंख्या क्या है? हमारा 150 करोड़ है, ठीक है। दाएं दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 150 करोड़ के भाग देंगे, जो प्रति व्यक्ति जितना आ जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त, जितना प्राप्त हो जाए उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। सिंपल बेस है कि राष्ट्र के राष्ट्रीय आय क्या है? हमारा राष्ट्र की पूरा आय क्या है, ठीक है। और देश की कुल जनसंख्या कितना है से भाग देने पर, यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भागफल वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बहुत इजी डिफिनेशन आपके लिए, और इतना ही प्यारा प्यारा डिफिनेशन आपको मिलेगा। एटीएम क्या है? देखो मेरे दोस्त, एटीएम की बात कर लेते हैं। एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं, या एटीएम क्या होता है? एटीएम का डिफिनेशन बहुत तरीका से लिख सकते हैं। एटीएम इसके लिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत जवाब देंगे कि एटीएम का फुल फॉर्म होता है एनी टाइम मनी। अरे भाई, एनी टाइम मनी नहीं होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आप डिफिनेशन में शुरू में ये भी कर सकते हो कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो बैंक शाखाओं द्वारा अपने ग्राहकों को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि दिया जाता है, जिससे ग्राहक चौबीसों घंटा, सातों दिन, जब चाहे जब वो पैसा को निकासी कर सकते हैं, ठीक है ना? पैसा का निकाल सकते हैं, जिससे बैंक को कुछ मदद मिलता है कि बैंक में भीड़ ना लगे। इस प्रकार से डिफिनेशन अपने से लिखना है। तो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, देखिए, यह एक प्लास्टिक कार्ड है। कौन सा मेरे दोस्त? याद रखना, जो एटीएम है उसके लिए एक प्लास्टिक कार्ड है। मेरे पास भी यहीं पे होगा 2-4 एटीएम, ठीक है। एक एटीएम है जो किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहक को क्या करता है? अब दिया जाता है, जो बैंक के द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक 4 अंकों का गुप्त कोड, जिसको पिन कहते हैं। पेटीएम का 4 अंकों का एक गुप्त कोड होता है, पिन होता है। गुप्त कोड क्या करता है? गुप्त पिन की क्या करता है? मदद से खाता से सातों दिन, चौबीसों घंटा में किसी भी समय क्या कर सकता है? खाते में जमा अपनी राशि को क्या कर सकता है? निकासी कर सकता है। और इसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डेबिट कार्ड भी कहते हैं हम एटीएम को, के नाम से भी जानते हैं। बहुत ईजी है। आप लोग डिफिनेशन के तौर पे अपने तौर तरीके से भी लिख सकते हो। जरूरत नहीं कि जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं वही लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक उसमें अपने पैसा को सातों दिन, चौबीसों घंटे में जब चाहे जब वह कहीं भी एटीएम मशीन से भी पैसा को निकाल सकता है और अपने यूज कर सकता है। उसी को एटीएम कहते हैं। और एटीएम का ये भी कह सकते हैं, उसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं। मतलब अपना तरीका से लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिफिनेशन, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो एक बैंक द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक 4 अंकों का गुप्त कोड या गुप्त पिन जिसको कहते हैं, की मदद से खाता में सातों दिन, चौबीसों घंटे में से किसी भी समय खाता में जमा राशि को निकाल सकता है, ठीक है। इसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं। एटीएम का डिफिनेशन हुआ मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, देखिए क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट कार्ड आपने शायद सुना नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है? बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क होता है? देखिए, डेबिट कार्ड होता है इसके लिए एटीएम होता है। एटीएम को हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो क्रेडिट कार्ड होता है बेसिकली, वह क्रेडिट कार्ड वह होता है जिसमें अगर आपके बैंक में पैसा ना होते हुए भी आप पैसा को कुछ यूज कर सकते हो, कुछ सामान में खरीदने में खर्च कर सकते हो, उसी को हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं,
ठीक है ना। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में दो फर्क होता है। डेबिट कार्ड तभी बनता है जब आपके बैंक का निकासी अच्छा खासा हो, आपके बैंक में बैलेंस अच्छा खासा रहता हो, आपके बैंक का प्रति साल का ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हो, ताकि बैंक को लगता है कि इसके पास पैसा है, क्योंकि हर साल अच्छा खासा पैसा ट्रांजेक्शन कर रहा है, कभी डाल रहा है, कभी निकाल रहा है, खूब निकाल रहा है, इसको आप दे सकते हैं। तो बैंक को लगता है कि क्रेडिट कार्ड इसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि अगर हम इसके बैंक में पैसा ना होते हुए भी 1-1.5 लाख अगर सामान खरीदता है, तो बाद में वो पैसा वापस कर देगा, क्या कि इस पर पैसा है, पैसा नहीं रखेगा। वही होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में दो फर्क है। डेबिट कार्ड को हम एटीएम जो यूज करते हैं वो डेबिट कार्ड होता है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड वह होता है जिसका अगर पैसा ना होते हुए भी कुछ उसमें से हम खर्च कर सकते हैं। अगर बैंक में पैसा ना हो तब पर भी कुछ सामान खरीद सकते हैं उस कार्ड के माध्यम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ठीक है ना। चलो क्रेडिट कार्ड देखिए, यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, आपको पता है, जो किसी बैंक के द्वारा क्या प्रवाहित किए जाते हैं, बैंक द्वारा अपने कुछ खास, देखो सबको नहीं, हम क्या बोले, जिसका खाता में आदान प्रदान खूब होता है ना, उसको कुछ खास ग्राहकों को दिया जाता है। यह एक प्लास्टिक का कार्ड है, ठीक है ना, जो बैंक के द्वारा कुछ विशेष खास ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक कार्ड की मदद से, जो ग्राहक होता है वो कार्ड की मदद से क्या कर सकता है, खाते में राशि नहीं होने के बावजूद भी एक निश्चित सीमा तक, तो एक सीमा होता है कि भाई इतना तक खर्च कर सकते हो, निश्चित सीमा तक इस कार्ड से वस्तु या सेवाएं का लाभ ले सकता है। तो वस्तु मतलब कोई खरीद सकता है, कुछ सेवाएं उसका लाभ ले सकता है, जिसे अ, जिसे जिसके लिए क्या होता है, आप ये समतुल्य राशि को उन्हें पुनः वापस करना पड़ता है, पुनः वापस किया जा सकता है। देखो ऐसे सबको डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता है, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड इसलिए दिया जाता है जो बच्चा का, जो मतलब बच्चे को तो नहीं, 21 साल का ऊपर को दिया जाता है, ठीक है, जिसके पास निकासी अच्छा खासा हो, पैसा अच्छा खासा इसके बैंक में रहता हो, लेकिन कभी कभी होता है कहते कि घट गया कुछ पैसा, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप थोड़ा इधर उधर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का आप सामान इधर उधर खरीद सकते हो, बाद में बैंक को वापस करना ही होगा, क्योंकि आप बैंक में जब ऐसी अकाउंट में डालिएगा वो काट लेगा अपना, ठीक है। तो ये होता है एक प्लास्टिक का कार्ड है जो किसी बैंक के द्वारा कुछ विशेष ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक कार्ड के मदद से राशि नहीं होते हुए भी, नहीं होने के बावजूद भी एक निश्चित सीमा तक वो कार्ड से वस्तु एवं सेवाएं का लाभ ले सकता है, जिसे हम लोग हैं, जिसके जिसके समतुल्य राशि को उन्हें पुनः वापस हमको देना पड़ता है, लौटाना पड़ता है, यही हमारा क्रेडिट कार्ड होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मनरेगा या नरेगा क्या है। देखिए आपने कभी ना कभी मनरेगा का नाम सुना होगा, आपके गांव में मनरेगा का नाम सुना होगा। मनरेगा क्या होता है, देखिए मनरेगा एक सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। इस योजना के थ्रू गांव में सभी लोगों को एक रोजगार दिया जाता है, और कुछ एक विशेष काम कराकर, कुछ काम होता है गांव का, बहुत सारा काम है, उसे कराकर कुछ पैसे उसके बदले दिया जाता है, यह मनरेगा होता है। तो मनरेगा या नरेगा से आप क्या समझते हैं, देखिए नरेगा ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। अभी जस्ट बताया आपको, ये एक योजना बनाया है राष्ट्र ने, सरकार ने योजना बनाया कि जो मनरेगा है, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की एक राष्ट्रीय क्या है, योजना है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत क्या है, रोजगार देने की, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है, ठीक है ना, व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, इसके लिए एक न्यूनतम मजदूर निर्धारित की जाती है कि इसको इतना मजदूरी दिया जाएगा। मनरेगा वही होता है, सिंपल है। मनरेगा एक राष्ट्र के द्वारा चलाया गया एक योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को एक रोजगार देने की योजना होता है। और इसमें क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, रोजगार देने की व्यवस्था होता है। इसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाती है, कितना मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। मेरे दोस्त याद रखना, इसका पीडीएफ लेना बहुत जरूरी है। आप कितना हो ऑफलाइन पढ़ लोगे, कितना हो कहीं कोचिंग में पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ोगे कहीं भी ऐसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी फुल्ली चलेगा। आय से आप क्या समझते हैं, आय क्या है, आय मतलब आना। तो किसी भी प्रकार के परिश्रमिक परिश्रम के बदले जो वस्तु या धन दिया जाता है, उसे आय कहते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आप हम काम किए, ये पीडीएफ बनाने में हमको बहुत सारा खर्च होता है, ये पीडीएफ आप लोगे, आपके इसके बदले थोड़ा सा कुछ धनराशि हमको दोगे, ठीक है, इसके साथ कुछ धनराशि दोगे। उसी प्रकार से जैसे पढ़ रहे हो,
जिसे कोई भी काम हमारे लिए करोगे तो हम आपको कुछ धनराशि देंगे, अगर हम आपके लिए करेंगे तो आप मुझको कुछ ना कुछ धनराशि दोगे। यानी कि कोई आपके घर एक काम करने आता है, वो परिश्रम करता है, वो चाहे आप शारीरिक परिश्रम हो या मानसिक परिश्रम हो, आपके लिए हम शारीरिक कम मानसिक ज्यादा करते हैं, दिमाग से ज्यादा मेहनत करते हैं। कोई प्रकार से किसी भी प्रकार के परिश्रम होता है, परिश्रमिक के बदले जो परिश्रम होता है, जो काम करता है, तो परिश्रमिक के बदले जो वस्तु, कोई हो सकता है कि वस्तु दे दे, जैसे होता है ना कि कोई काम करता है उसके साथ वस्तु दे देता है, पैसा नहीं देता है, वस्तु या धन मिले उसे आय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारा एक भारत ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसमें क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीपति एवं समाजवादी, पूंजीपति एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। जैसे देखिए इसमें पूंजीपति और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। जैसे यहाँ पे जितना पूंजीपति का हक है उतना एक नॉर्मल लोग का भी हक है। हमारा देश ऐसा है जो जिसमें पूंजीपति हो चाहे नॉर्मल लोग हो, सभी का हक हमारा बराबर है, इसमें कम बेस नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीपति एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। जैसे देखिए अगर कोई स्कूल बनता है तो स्कूल सरकार का नहीं होता है, सरकार के साथ साथ वहां के निजी व्यक्तियों का भी होता है, जो उस गांव में जहां पे बना उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उस पर हक होता है। अब रोड बना हुआ है तो रोड सरकार के थोड़ी है, सरकार के साथ साथ हम जो उस पे चल रहे हैं उस निजी व्यक्ति का भी है, कोई पर्सनल नहीं है। वही कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन, जहां पे जो भी उत्पादन साधन कर रहा है, जो सरकार उत्पादन करते हैं उस पर सरकार के साथ साथ वहां पे निजी व्यक्ति जो उसकी राष्ट्र की जो जनता है उसका भी हक होता है। तो यहाँ पे साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। सरकार क्या है, सरकार आज रहेगा कल चल जाएगा, सरकार के साथ साथ वहां का निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको पता है ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था था। तो हमारा यह चैप्टर आपके लिए मेरे दोस्त था पहला चैप्टर। ठीक है ना, पहला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण था आपके लिए अर्थशास्त्र का, और इसको क्वेश्चन अगर प्यारा से पढ़े होंगे, समझे होंगे, इसको अगर याद करोगे, अगर दो दो बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिएगा, आपके लिए काफी मदद हो जाएगा और मेरे को भी मदद हो जाएगा। और पेड ग्रुप में ऐड हो जाएगा, टॉपर ग्रुप चल रहा है एक, ठीक है ना, तो टॉपर ग्रुप में जरूर ऐड हो गया, प्रॉपर ग्रुप है मेरे दोस्त, जरूर ऐड होइए। ठीक है, प्रॉपर ग्रुप में जरूर ऐड होइए मेरे दोस्त, काफी ग्रुप में ऐड होने से आपको फायदा है कि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लासेस टेस्ट सीरीज सब चीज मिलेगा आपको और फुल्ली तैयारी होगा मेरे दोस्त। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।